तो स्वागत करते हैं बच्चों, हम आपका अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है MZ क्लासेस। MZ क्लासेस यानी आपका क्लासेस। ठीक है, घर बैठे आपको मिलता है सॉल्यूशन बिना कोई टेंशन। अब इस बिना कोई लिए टेंशन आपको करना है सॉल्यूशन हमारे साथ। आज हम क्लास 8 के लिए आए हैं और पहला चैप्टर है वर्ग तथा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये मत बोलिएगा मैथ पढ़ाने आए हैं कि हिंदी पूरा लिख के भर दे रहे हैं, तो सिर्फ बोल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक और चीज़ कि बच्चों जोहार, क्योंकि बात हो झारखंड की और जोहार ना बोला जाए तो मज़ा नहीं है पढ़ाने में। ये हमारा ऐसा यूनिट है झारखंड का। चलिए स्क्वायर वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में जानते हैं। देखिए मैथ है एक अच्छा चीज़ है, खुशी मिलता है, बनाते हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पेज फाड़ते हैं, ये चीज़ तो तय है। तो वर्ग क्या है यानी कि स्क्वायर। वर्ग क्या बोलते हैं जब दिया हुआ संख्या को खुद से गुना करते यानी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। समझ गए? यानी कि अगर मेरे पास एक नंबर है 2, 3, 4 तो इसका वर्ग क्या होगा हम आपको बताते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज चलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है दिया हुआ, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। चलिए दिया हुआ नंबर 1 है, इसको क्या करते हैं, ये एक संख्या है, इसका वर्ग क्या होगा यानी कि स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर करने का मतलब ये पावर चढ़ता है, पावर 2, मोडिम पावर, यानी ऊपर पावर क्या होगा 2। यानी कि ये पावर 2 का मतलब होता क्या है, यानी दिए हुए संख्या को खुद से ही गुना करना, यानी 2 का वर्ग यानी 2 को 2 से ही गुना करना, 3 का वर्ग 3 को 3 से ही गुना करना, 4 का वर्ग यानी 4 को 4 से ही गुना करना, 5 का वर्ग यानी 5 को 5 से ही गुना करना। अब जो नया नंबर मिलता है 1 का 1, 2 दूना के 4, 3 तिया के 9, 4 चौके 16 और 5 25। 1 था इसका वर्ग किए 1 ही मिला, 2 था वर्ग किए 4 मिला, 3 था 9 मिला, 4 था 16 मिला, 5 था 25, 9 6 का 36, इसी तरह से आपको मिलेगा। तो ये था वर्ग। अब हम आपको बताते हैं कि वर्गमूल किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक शब्द है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, यानी कि ये वर्ग का मूल कहां से है, मूल मतलब इनका अस्तित्व, इनका पहचान, इसका जन्म कहां से हुआ है। तो ये वर्ग क्या है 4, इसकी मूल को हम तलाश करते हैं, ये है किस जगह का। तो इसका मूल जाने से पहले इसको तोड़ देते हैं 2 गुना 2 में, तो 2 का पावर 2 हो गया। असल में ये बना है 2 से, यानी कि तोड़ दिया किससे 2। अब तो नहीं, यानी कहने का मतलब इसका मूल है क्या 2। तो वर्ग का जब हम उसका पहचान, उसका अस्तित्व माने सॉरी वो कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से जन्म लिया, कहां से बना, तो उसका जो जन्म है उसी संख्या को हम लोग मूल कहते हैं, यानी मिला के वर्गमूल। 16 है तो 16 किसका है, तो 16 4 का स्क्वायर, यानी कि कहां से बना है 4 से, तो 16 का वर्गमूल 4। यही था क्लास 8 के बच्चों को। बस बाबू एक्सरसाइज, इतना एक्सरसाइज बस नहीं, आपको जानना होगा वर्ग क्या वर्ग। बच्चों समझ आए तो कमेंट कीजिए, ना समझ आए फिर भी कमेंट कीजिए, ठीक है, लेकिन कमेंट करना छोड़िए मत। चलिए अब हम आपके बीच में एक्सरसाइज चलते हैं, जो भी एक्सरसाइज है 2.1। शायद आपको पहला क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन वर्ग है उसको आप पहचानिए। तो पहला एक क्वेश्चन है 23407, ऐसा नंबर है। तो वर्गमूल देखिए बेसिकली एक नियम है, हालांकि हम लोग वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए या वर्ग निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं।
एक होता है भाग विधि। क्या है? भाग विधि, ठीक है। और इसी को बोलते हैं डिवीजन मेथड। तनिको ना आगे भाग गया। और दूसरा होता है आपका, अच्छा कोई बात नहीं, इस सेंसर की वजह से भी होता है, ठीक है। दूसरा है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। हाँ, तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है और ये, लेकिन अभी हमको ये 2.2 में पढ़ना है, हम 2.1 के लिए अलग बताते हैं। किसी भी संख्या को अगर पहचानना है कि वो वर्ग है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग, तो उसके लिए क्या होता है कि देखिए, अगर किसी संख्या के इकाई में, अब इकाई किसको बोलते हैं? तो वंस डिजिट 2 3 4 0 7, लास्ट वाला देख रहे हैं ना, इसी को इकाई बोलते हैं। इसको इंग्लिश में वंस बोलते हैं। ये जो सीबीएसई आईसीएसई में बोलते हैं वंस डिजिट, हम लोग बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ऐसे पड़ता है। तो लास्ट वाला बोलते हैं इकाई, यानी कि वंस, ठीक है। तो अगर ये इकाई क्या रहे, देखिए, अगर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। अगर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, ठीक है, या 8 रहे, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब आप लोग बताइए कि पहला संख्या जो हमारे पास है 23407 क्या है? 7 है। यानी कि चूंकि यहां पे लिखिए, चूंकि इकाई अंक 7 है, ठीक है, चूंकि इकाई अंक 2 3 7 8 में आता है, क्या आता है, इसलिए अंक 2 3 7 8 2 3 7 8 के अंदर में आता है, इसलिए 2 3 4 0 7 पूर्ण वर्ग नहीं है। आप लोग इसी तरह से अगर यही नंबर हुआ 0 1 4 5 6 9 में आता तो पूर्ण वर्ग होता। तो समझ गए, आसान है। झूठा मोटा महीना 150 200 करते रहते हैं, हम लोग के साथ रेगुलर क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट्स भी देंगे आप लोग को एक एक, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे जो टेलीग्राम का चैनल रहेगा उसको भी जाके करें सब्सक्राइब, वहाँ भी मिलेगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनता है तो हम आपको ज्वाइन करेंगे। चलिए, ये रहा आपका पहला से लेके दूसरा क्वेश्चन। दूसरा, अरे क्या करे, चीटी उटी सब पढ़ रहा है, दिमाग खराब हो गया है। इन लोग भी आज बहुत ज्यादा मैथ में इंटरेस्ट ले रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा सवाल, सम है या विषम है? हाँ, टेम्परेचर 2 हाई हो गया, लगता है बंद होगा मोबाइल, तो कोई बात नहीं, हम फैन ऑन करके टेम्परेचर को मैनेज। तो सम या विषम, किसी भी वर्ग के संख्या को सम, सम मतलब इवन और विषम मतलब ओड। तो सम के इवन किसका होता है? तो जिसका लास्ट इकाई 2 4 6 8 यानी 0 रहेगा, ये इवन नंबर है, ठीक है बाबू, उड़िया थे रे। और ओड 1 3 4 5 सॉरी 1 3 5 7 9 ये सब संख्या रहेगा तो ये ओड कहलाएगा, और ये इवन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ओड और इवन के बारे तो जान गए। जो संख्या 2 से भाग चला जाता है वो इवन है, सम है। जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो ओड है। जैसे 14 2 से भाग चल गया तो ये इवन हुआ। 15 2 से पूरा पूरी नहीं भाग जाएगा तो ये हुआ ओड। अब ये भी बता दिए। अब हम लोग का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सम या विषम, बोलता है कि ये जो संख्या 441 है इसका वर्ग सम है या विषम है। तो चलिए इसका वर्ग सम या विषम कैसे है हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा स्केल रख देते हैं तो भागे जाएंगे। तो सम या विषम, तो क्या करेंगे, 441 थोड़ा नया पेज ले लेते हैं। हाँ, 441 का
वर्ग सम है या विषम, ओड है या विभिन्न। तो सबसे पहले हल करते हैं। 441 का इकाई अंक क्या है, यानी कि वंस डिजिट एक है। क्या है? एक। तो चूंकि यानी कि सिंस एक का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं? एक का वर्ग, यानी स्क्वायर ऑफ 1 क्या होगा? तो एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 गुना 1 बराबर 1। तो चूंकि अगर एक इकाई का हम ये इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो हमको 1 मिलता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए 441 का और एक क्या है? और एक क्या है? एक क्या है? एक कैसा संख्या है? तो विषम संख्या। क्या है? विषम। और एक कैसा है? एक विषम संख्या है। कैसा है? विषम संख्या। तो इसलिए 441 का वर्ग भी क्या होगा? विषम। खत्म। अब यहां पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। 42 इकाई क्या है? 2। वर्ग क्या होगा इकाई का? 2 गुना 2 4। अब बताइए, इकाई 2 और इकाई का वर्ग 4, और 4 कैसा संख्या है? चूंकि 4 क्या है? सम है। 4 बराबर कैसा संख्या है? सम संख्या, इवन नंबर। सो देयरफॉर 42 क्या है? 42 का वर्ग क्या होगा? बताइए। 42 का वर्ग सम होगा। बस आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, चैप्टर खत्म में हो जाएगा। अब बाबू गांव देहात है, गाड़ी उड़ी बजते रहेगा, तो मजा लो। अब हमको किसी संख्या का इकाई अंक पता करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हम कैसे जानेंगे कि 57 का इकाई अंक क्या होगा, 19 का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए 57 है, हल करते हैं। इकाई अंक पता करना है। जैसे देखिए 14 का स्क्वायर है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 14 गुना 14 196। अब बताइए 14 का वर्ग किए तो क्या हुआ? 6 आया। तो यानी कि 14 का अगर वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 मिलेगा। तो अब बताइए अगर उसी तरह से 57 का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 57 का अगर वर्ग करेंगे तो हमको कहाँ से इकाई अंक मिलेगा? तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? 57 का इकाई अंक क्या है? 57 का इकाई अंक क्या है? तो 7 है। तो इस 7 को हम लोग क्या करते हैं? वर्ग, यानी वर्ग। तो 37 बहुत 37 नहीं 49। अब बताइए ये वर्ग का इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक बराबर 9। तो जब इसी का इकाई अंक 9 आया तो इसलिए कहिए कि 57 के वर्ग का इकाई अंक भी 9 होगा। अब नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन, अगर 19 है, 19 का अगर हम वर्ग करेंगे, देख लीजिए 57 का हम वर्ग करते हैं, 57 गुना 57 कैसे? 7 7 49, 7 5 35, 35 4 39। ठीक है, 5 25, 5 7 35, 5 25, 25 7 28, 9 9 5 14। देखिए आया लास्ट वाला 9, हम बोले ना 9 आएगा, करेक्ट। 19 है, इसी तरह 19 का भी क्या होगा? तो हम इतना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? 19 को लेंगे और 19 का इकाई अंक लेंगे। क्या लेंगे? ढपा जाता है जी, क्या है? 9 है। अभी 9 का हम वर्ग कर देते हैं। तो 9 का वर्ग मतलब 9 गुना 9 बराबर 81। अब बोलिए 81 नहीं हो सकता इकाई अंक, क्योंकि ये 2 अंक में है। क्या है? 2 अंक में है। तो हम 1 अंक लेंगे, लास्ट वाला 1 आया ना, इसलिए कहेंगे कि 19 का इकाई अंक क्या होगा? अरे बहुत हम इकाई अंक 1 होगा। खत्म। अब एक और था कि किसी भी वर्ग में 0 की संख्या पता करना, कि 10 है, 100 है, 150 है। तो हम इसमें 0 की संख्या पता करेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे,
जीरो कितना है, जीरो का संख्या कितना है 1 और स्क्वायर कितना है 2, तो जितना स्क्वायर उतना ही जीरो लगेगा। ठीक है, अब ये जीरो 1 है, इसको 2 से पावर 2 है, 2 से गुना कर दे, 2 1 का 2, यानी कि जीरो की संख्या कितना होगा 2, यानी शून्य की संख्या 2 होगा। कैसे, तो देखिए 10 गुना 10 बराबर 100, कितना निकला 2 तो जीरो निकला, राइट। यानी कि जितना पावर उतने जीरो से गुना कर दीजिए। यहाँ पे कितना है 100, तो कितना जीरो 2, यहाँ कितना पावर 2। अब चलिए, तो शून्य की संख्या क्या है 2, पावर क्या है, घात मेरा 2 है, ये दोनों का आपस में गुना कर दीजिए, 2 गुना 2, तो कुल संख्या क्या होगा, कुल शून्य की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल जीरो, 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब देखिए हम लोग एक बार अपना से प्रूफ भी करते हैं, 100 गुना 100 आया, 2 दुना के 4, खत्म। बहुत आसान है, एक चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नए चैप्टर, नए एकदम जोश, नए रंग, नए उमंग के साथ। और अब तक के लिए आप लोग नोट्स कीजिए और सब कुछ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो दीजिए इजाज़त, थोड़ा खाना वाना खाना है, रात हो गई बहुत। चलिए, जय हिंद।